Calculate the molarity of 1.8 gram HNO3 dissolved in 250 ml aqueous solution. So यहाँ पे हमें मोलारिटी को निकालना है. So first हमें मोलारिटी निकालने के लिए हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा. That is हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 एटम के साथ मल्टीप्लाई. देन यू हैव 63 ग्राम पर मोल. तो मैंने अभी मोलर मास निकाल लिया है. अभी इसके बाद मेरे को फॉर्मूला में जाना है. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा मोलारिटी के लिए. सो मेरे पास मास दिया हुआ है, दैट इज़ 1.8 ग्राम. मेरे पास मास है, अभी मोलर मास है. सो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यहाँ पे 250 ml यानी वॉल्यूम भी है. ठीक है, सो अभी मैं फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा. यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, जिसका क्वांटिटी लेस होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होता है तो एक सॉल्यूशन बनता है. तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में निकालना है. नंबर 2, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो और कुछ करना नहीं है. जब आप मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, इसके बाद आप उसको मोलारिटी में फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हो. सो ये दो फॉर्मूलास आपको यहाँ पे यूज़ करना है. इसके बाद यू कैन फाइंड द मोलारिटी. सो कमिंग टू दिस फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फाइंड number of moles, that is which has been already given mass और मोलर मास है आपके पास. तो गिवन मास है मेरे पास 1.8 और मोलर मास मैंने निकाला 63. टोटल करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज़ 0.028 मोल. ठीक है, अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है. अब मैं आराम से मोलारिटी को निकाल दूंगा यहाँ पे. ठीक है, सो फाइनली मेरे को मोलारिटी यहाँ पे मिल जाएगा. सो यहाँ पे मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा. सो नंबर ऑफ मोल्स, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, याद रहना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर. सो नंबर ऑफ मोल्स जस्ट गॉट 0.0286 अपॉन, और मेरे पास लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेट इज़ 250 ml. 250 ml को मैं कन्वर्ट करूँगा लीटर, क्योंकि मेरे को दिया कुछ फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो इसको कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे. सो 250 अपॉन 1000. सो उसको डिवाइड करके, सो वी विल गेट द मोलर वॉल्यूम, दैट इज़ 0.25. तो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम मिल चुका है. अब मैं वॉल्यूम को पुट कर दूँगा इन लीटर में. दैट इज़ 0.25. सो जो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 0.114 m. So this is the final answers of molarity.